students, let's talk about a new topic, that is taxonomic aids. ओके अब बच्चा ये जो टैक्सोनॉमिक एड्स है, इसमें टैक्सोनॉमी वर्ड तो आप लोग जानते हो क्या होता है, ये याद है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसमें हम कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसको पहचानते हैं, उसका नामकरण करते हैं, फिर उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस करते हैं, है ना, जिसको हम क्लासिफिकेशन करना बोलते थे, ठीक है। और एड्स का मतलब क्या होता है बच्चा? डेट इज़ हेल्प, ठीक है। तो मतलब टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें ऑर्गेनिज्म को पहचानने में, नामकरण करने में उसका, और उसको क्लासीफाई करने में हेल्प कर रही है। क्लियर? सो टैक्सोनॉमिक एड इज एनीथिंग, ठीक है, विच इज गोइंग टू हेल्प अस इन स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके और टैक्सोनॉमिक एड्स बच्चा जो है ये पर्टिकुलर आप कह सकते हो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट वन आप कह सकते हो लिविंग टैक्सोनॉमिक एड्स और दूसरे होते हैं नॉन लिविंग टैक्सोनॉमिक एड्स। क्लियर? लिविंग में बच्चा हम लोग पढ़ लेंगे बोटेनिकल गार्डन्स को, ठीक है, और सेकंड वन कौन होगा? जूलॉजिकल पार्क्स। क्लियर है? और नॉन लिविंग में आ जाता है म्यूजियम and herbarium. Clear है? So let's firstly talk about first one, that is living taxonomic aids, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं about botanical gardens। अब बच्चा botanical gardens क्या होते हैं? gardens तो हमने बहुत सुने हैं, ठीक है बच्चा। botanical gardens वो वाले gardens होते हैं जिनमें नो डाउट हम यहाँ भी प्लांट्स ही ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। बट बच्चा इन गार्डन्स में होता क्या है कि जो जो प्लांट जहाँ उगाए जाते हैं ना, उनके साथ एक एक बोर्ड लगा होता है जिनके ऊपर उस प्लांट का लोकल नेम, साइंटिफिक नेम और इवन उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन भी लिखी होती है, जिसकी वजह से आप बड़ी आसानी से उस प्लांट को पहचान सकते हो। नहीं तो नॉर्मली हमारे साथ क्या हो जाता है, हम जैसे कोई प्लांट देखते हैं हम बोलते हैं यार ये कौन सा पौधा है, ठीक है, क्या नाम है इसका। क्लियर? लेकिन बोटेनिकल गार्डन में आपको इन सब चीज़ों में बहुत आसानी होने वाली है। क्लियर? सो बोटेनिकल गार्डन इज व्हाट? अ प्लेस वेयर we grow various varieties of plants. क्लियर? और बच्चा इसको रखने का पर्पस क्या है, मतलब बोटेनिकल गार्डन बनाने का पर्पस क्या है, ठीक है। फर्स्टली टू एजुकेट पीपल, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बात की कि जैसे कोई प्लांट हमारे सामने आ जाए तो हमें बड़ी आसानी से पता चल जाएगा बोटेनिकल गार्डन में कि ये कौन सा प्लांट है, ठीक है। और सेकंड वन फॉर अ साइंटिफिक स्टडी, ठीक है, जैसे बॉटनिस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, वो यहाँ अक्सर विजिट करते रहते हैं, ठीक है, प्लांट्स की नॉलेज लेने के लिए। और थर्ड वन फॉर अ एंटरटेनमेंट पर्पज़। क्लियर? कुछ लोगों को हरियाली वगैरह बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है, तो उनको बोटेनिकल गार्डन में विजिट करना बहुत पसंद है। क्लियर? अब बच्चा कुछ चीज़ें यहाँ खास हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि बच्चा इन इंडिया लार्जेस्ट जो बोटेनिकल गार्डन है वो कौन सा है बच्चा? डेट इज़ इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ओके और अभी इसका रीसेंट बच्चा, ये तो इसका अर्लियर नेम है, रीसेंट इसका जो नाम है डेट इज़ आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन। ओके आप अच्छे से जानते हैं बच्चा, हमारे यहाँ जो भी चीज़ बहुत फेमस होती है ना, तो हम उसको किसी फेमस पर्सन के नाम से ही रख देते हैं। क्लियर? उसका नाम वगैरह, है ना। तो और ये कहाँ है बच्चा? इसकी लोकेशन कहाँ है बच्चा? ये है हावड़ा में। क्लियर? वो कलकत्ता के पास। क्लियर? कलकत्ता वाली साइड पे। क्लियर? अब बच्चा वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कौन सा है? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ओके और ये कहाँ है बच्चा? ये है क्यू में, ठीक है, लंदन साइड। और लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। क्लियर? यूनाइटेड किंगडम। ओके और वन मोर थिंग बच्चा कि इंडिया का नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ठीक है, यहाँ पे हम प्लांट्स की रिसर्च करते हैं बच्चा, वो कहाँ है? इन लखनऊ।
क्लियर है? तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि इंडिया का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कौन सा है, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कौन सा है, और इंडिया का रिसर्च इंस्टीट्यूट, बॉटनी का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। क्लियर है? ठीक है। सेकेंड वन इज बच्चा जोलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। अब बच्चा जोलॉजिकल पार्क्स को आप जानते हो बच्चा, हम इनको जू बोलते हैं। क्लियर? अब जू सब लोग जानते हैं क्या होता है, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, ठीक है। तो इट इज़ एन enclosed place where we kept स्पेशली कौन से वाइल्ड एनिमल्स। क्लियर? और बच्चा इनका पर्पस क्या है? फर्स्टली तो नो डाउट टू एजुकेट पीपल, ताकि लोगों को पता हो, ठीक है, जानवरों की अलग अलग स्पीशीज़ का, ठीक है। और नो डाउट फॉर अ साइंटिफिक स्टडी अगेन, ठीक है, जिससे हमें जो एनिमल्स हैं उनके बच्चा पैटर्न्स का पता चल जाता है। क्लियर? कि वो बाहर से एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं, ठीक है। और अगेन फॉर अ एंटरटेनमेंट पर्पस, ठीक है, जैसे कि हम लोग पिकनिक्स वगैरह में जाते ही रहते हैं जू में, ठीक है। और सबसे मेन बच्चा जिसके लिए ये एक्चुअल में बनाए गए थे, फॉर अ, आप कह सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, ठीक है। बच्चा एंडेंजर्ड क्या होता है? जो स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म होने की कगार पे हैं। जू सबसे पहले यही सोच के बनाए गए थे कि जो जानवर जो हैं वो ख़त्म होने की कगार पे हैं, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के हम यहाँ रखेंगे ताकि उनकी अच्छे से केयर हो सके और उनकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट ना हो सके। क्लियर है? तो ये इसका सबसे मतलब मेन वाला पर्पज़ था। क्लियर है बच्चा? तो ये तो हो गई बात लिविंग टेक्सोनोमिक एड्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉन लिविंग टेक्सोनोमिक एड्स की।